हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के ये बात तो समझ में आ रही है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है, खासकर बिटकॉइन जो है, गिव अप नहीं कर रहा है। जो बहुत सारे लोग 8-10 हज़ार डॉलर की वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको साइकोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की पीछे का इतिहास जो है आपको खंगालना बहुत ज़रूरी है। और ये जो खौफ बना हुआ था, सीपीआई जो इंडेक्स है उसका डेटा आना था, उसका क्या निकला और उसका इम्पैक्ट ये क्या। फ्लक्चुएशन तो हुई, लेकिन 20,000 डॉलर के ऊपर बिटकॉइन क्यों चला गया, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। और कहाँ पे बॉटम है, सबसे बड़ा सवाल, बॉटम कहाँ पर है। कभी जब भी आप मार्केट पीक करती है, क्या आप हाइट को पकड़ पाते हो। तो मार्केट जब लो जाती है तो कभी आप दोस्तों लो को भी नहीं पकड़ पाओगे। तो यहां पर समझदार आदमी क्या करता है, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंजूसी मत कीजिए लाइक करने में और शेयर करने में। मैं उम्मीद करता हूं शेयर और लाइक जरूर कर देंगे आप। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर पीछे का बैकग्राउंड क्या है, बिटकॉइन एक्चुअल में कर क्या रहा है। दोस्तों, बिटकॉइन जो है ना, एक ट्रेडिशनल मार्केट के पैरेलल एक जो है करेंसी बनाने की कोशिश की गई और वही वो काम कर रही है। जब भी मार्केट, ग्लोबल मार्केट की खासकर अगर हम बात करते हैं, कुछ हेर फेर होता है तो यहां पर दूसरे ऑल्टरनेटिव का सहारा लिया जाता है, जिसमें से एक है गोल्ड, एक ऑल्टरनेटिव बिटकॉइन को भी बोला गया। लेकिन बिटकॉइन के साथ में जो नाव में सवार हो गया, कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए हजारों क्रिप्टो करेंसी आ गई, जिसमें से ज़्यादातर जो क्रिप्टो करेंसी हैं वो किसी काम की नहीं है। लेकिन यूज के टॉप क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, अगर उनमें आप देखते हो और बने हुए हो पिछले 3-4-5 साल से, तो आप नुकसान में नहीं होंगे। ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 2017 रट गई होंगी ये सारी बातें, मैं अकेला नहीं हूँ जो ये बातें बोलता हूँ, बहुत सारे लोग और बोलते होंगे। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इतना डर फैल गया है या इतनी क्रैश हो चुकी है कि शायद अब ऐसा लग रहा है कि भैया बस, इससे ज़्यादा क्या क्रैश हो जाएगी। तो यहाँ पर 2017 का केस ले लो, 2013 का ले लो, 2016 का ले लो, 2020 का ले लो, 2021 का ले लो। ये चीज़ नई नहीं हो रही है, लेकिन हर बार ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि कुछ नया हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और बात आपको समझने की है, जो मेन मीडिया पिछले साल गुणगान गाता नहीं थक रहा था बिटकॉइन की, वो पहली बार ऐसा नहीं है। उससे पहले गालियां भी उसने बहुत दी और अभी फिलहाल देखते हो मेन मीडिया के अंदर नेगेटिव न्यूज़ ही क्रिप्टो करेंसी को लेके ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स हैं या शॉर्टर्स की बात करें, वो नेगेटिव बात करते यहाँ पे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए आपको दिखेंगे। क्योंकि भैया वो तो यहाँ पैसा बनाने के लिए हैं, आप किसके लिए हो वो आपको समझना पड़ेगा। और एक और हकीकत आपको बता दूं, अगर आपको लगता है ना कि इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पैसा नहीं बनाया जा सकता, इस डिप ने भी आपको अपॉर्चुनिटी दी। बस पॉइंट क्या है, या तो पेशेंस होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, या आपकी सही एंट्री होनी चाहिए। आपको कल के अंदर ही बता दूं कि बहुत सारे कॉइन्स हैं, वीजीएक्स की बात करें, डॉक की बात करें, जीटीओ की बात करें, बर्जर की बात करें, ऐसे ऐसे कॉइन हैं जिनको, बीम की बात करें, जिनका कोई जो एक्चुअल में देखोगे तो ज़्यादा कुछ इनका यूज केस नहीं है, लेकिन 50%, 200%, 300% एक एक दिन के अंदर बढ़ गए। तो भैया क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अगर आपको लगता है ना कि पैसा नहीं कमाया जा सकता, तो आप जो है दोबारे से अपने आप पे वर्किंग कीजिए, अपनी रिसर्च पे वर्किंग कीजिए। और अगर आपको लगता है एक्चुअल में यहाँ पे आपका पर्पस क्या है, पैसा कमाना, लेकिन पैसा कमाने से सबसे पहले इंपॉर्टेंस आपको क्या रखता है कि राजा आपके पास हो। राजा मतलब बिटकॉइन आपके पास हो और बिटकॉइन आपको बटोरने हैं। अगर आपका विजन है 2-4 साल का, लेकिन आपके पास पैसा तो लिमिटेड ही है ना, तो बिटकॉइन को कैसे बढ़ाएं, फोकस उस पर होना चाहिए। और बिटकॉइन को बढ़ाने के लिए क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने यहाँ मौका नहीं दिया। बिटकॉइन जब 17,500 डॉलर पे आ गया था, अभी 1-2 महीने पुरानी बात है, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, क्या है, बड़ा ले लो, छोटे से छोटा ले लो, वो जो है बहुत ज्यादा बिटकॉइन के पेयर के अंदर गिर गए थे। मैं अगर आपको लग रहा है ना, तो ये डाटा देख लीजिएगा, आपको इससे आइडिया लग जाएगा। जीटीओ
30 34 सटोसी पे आ गया था, 37 सटोसी पे, और वो जो है 150 सटोसी से चला गया। अगर आपने वहां एंट्री ली होगी तो आपके 4 गुना जो है ऑलरेडी पैसा बढ़ गया होगा, यानी कि बिटकॉइन बढ़ गया, अल्टीमेटली आपका पैसा बढ़ गया। ऐसे ही बात करें तो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, क्या डॉक की बात करें या डॉट की बात करें, जो कि 2700 2600 सटोसी पे आ गया था, वो कहां 3900 सटोसी तक चला गया था। तो यानी कि 50% वो भी बढ़ा। तो यहां पे आपको समझना है, अगर आप सिर्फ इसी चीज को लेके बैठे रहोगे कि पैसा नहीं कमाया जा सकता, तो बिटकॉइन यहां पे बढ़ाया भी जा सकता है इस मार्केट के अंदर और एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बस थोड़ी सी यहां समझदारी आपको दिखाने की जरूरत है। ये तो थी ओवरऑल सिचुएशन जो मुझे लगा आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पे पैनिक के अंदर हैं और ये पहली बार नहीं है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। जितनी जल्दी आप समझ लोगे, आज मुझे आप गालियां भी दोगे, मुझे पता है आज बुरा भला सुनने को मिलेगा, लेकिन ये बात आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जब ये वीडियो देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा। क्योंकि सिमिलर बातें ही मैंने 2016 2017 में बोली और सिमिलर बातें ही 2021 जब लोग $30,000 से बोल रहे थे $14,000 आ जाएगा, उसने ऑल टाइम हाई बनाया। तो यहां पे आज आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन आज से 1-2 साल बाद आपको ये बातें समझ में आएंगी जो मैं इस टाइम पे कह रहा हूं। तो ये ओवरऑल आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि भैया अपॉर्चुनिटी मार्केट बेरिश हो या बुलिश हो हमेशा देती है। और बेरिश मार्केट में तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर आपको माल इकट्ठा करने का, जब माल होगा तभी तो आप बुल रन के मजे ले पाओगे। अरे भैया बुल रन में $70,000 पे कितना बिटकॉइन ले लेते आप? 10,000, 20,000, 1 बिटकॉइन, 2 बिटकॉइन, 10 बिटकॉइन। लेकिन आज मार्केट डाउन है तो ऑल्ट कॉइन्स में बिटकॉइन के पेयर में आपको बिटकॉइन बढ़ाने का भी मौका मिल रहा है और बिटकॉइन को बटोरने का भी मौका मिल रहा है। चॉइस आपकी है, कंडीशन बस एक ही है, समझदारी दिखानी है, रिस्क उतना ही लेना जितना आप झेल सके। यहाँ पे अनसर्टेनिटी तो ग्लोबल मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, सब में रहती है। तो ये जितनी जल्दी आप समझ लोगे आपके लिए फ्यूचर के अंदर उतना अच्छा होने वाला है। तो ये तो थी पहली चीज जो आपको समझ चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप डीप थिंकिंग करोगे तो यहां पर आपको एंट्री 30,000 में भी एंट्री ली होगी बहुत सारे लोगों ने, आज भी एंट्री, सेकंड एंट्री का मौका मिल रहा है। नीचे आएगा तो तीसरी एंट्री, आप पार्ट में बाय करो ना, आप क्यों लमसम की बात कर रहे हो? नीचे आएगा तो एवरेज बनाने का मौका मिलेगा, बिटकॉइन बढ़ाने का मौका मिलेगा। चॉइस आपकी है, डिसाइड आपको करना है। तो ये तो थी ओवरऑल सिचुएशन जो चल रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर साइकोलॉजिकली। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें, लगभग 16-17 के आसपास चल रहा है और वही चीज इस टाइम पे इशारा दे रही है। लेकिन कल रात को क्या हुआ, सीपीआई का जो इंडेक्स का जो डाटा आना था उसमें से जो है 40 साल में सबसे ज़्यादा इस टाइम पे इन्फ्लेशन की बात यहाँ निकल के आई। लेकिन ये क्या हुआ, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ा। फ्लक्चुएशन तो ही बिटकॉइन 20,000 $19,800 से सीधा जो है 18,800 $1,000 टूटा, लेकिन दोबारा से रिकवर करके इस टाइम पे $20,000 चल रहा है। उसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो सीपीआई का जो इंडेक्स का डाटा है, वहाँ पर जो अभी बात निकल के आई कि ये जो डाटा है पिछले महीने का है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्रूड ऑयल की बात करें वो बहुत इंपैक्ट डालता है। पिछले महीने $125 के आसपास जो है क्रूड ऑयल चल रहा था और इस टाइम पे $100 से नीचे चल रहा है। तो ये ओवरऑल जो बाइडन है, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि ये आउटडेटेड डाटा है और इसका इम्पैक्ट इसी वजह से हमें ग्लोबल मार्केट पे देखें, एशियन मार्केट पे देखें, या आज हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे, इतना नहीं देखने को मिला। तो ये जो है ना कहीं ये जो है एक हाइप क्रिएट की, डाटा आएगा तो बहुत कुछ होगा। सबको पता था अगर हाई होगा तो यहाँ पे पैनिक ट्रिगर हो सकता है, और वही चीज़ देखने को मिली और लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। वेल्स को क्या करती हैं, आपको डरा के नीचे, आपका जैसे आया नीचे फ्लक्चुएशन करी और दोबारा से रिकवर कर दिया। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा है। ये चीज़ें जब तक आप नहीं समझोगे, क्या है क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो या ज़िंदगी हो, उसमें कभी भी आप पैसा किसी भी चीज़ में नहीं बना पाओगे। ये चीज़ आपको रियलाइज करनी पड़ेगी। साथ के साथ में अब जो है इंपॉर्टेंट बात क्या है, बिटकॉइन को टेक्निकली बात कर लेते हैं। ये ओवरऑल सिचुएशन आपको समझनी बहुत ज़रूरी थी। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और दे दूं, साउथ अफ्रीका जो है रेगुलेट करने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी को एज अ फाइनेंशियल एसेट, नॉट करेंसी, और आने वाले 1 साल के अंदर वो करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। 1-2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ और निकल के आ रही है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
कि जो कैल्सियस की बात करें, उन्होंने जो है चैप्टर 11 के अंदर बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है। कहीं ना कहीं एक नेगेटिव न्यूज़ है, थोड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। लगातार बैक टू बैक न्यूज़ नेगेटिव आई हैं और आ रही हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी मार्केट इतनी डिस्काउंटेड हो चुकी है कि यहाँ पे ज़्यादा गुंजाइश इसके लिए बची नहीं है ज़्यादा डिस्काउंट होने के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको एंट्री मिले, कल भी हमने आपको बोला था $19,000 के नीचे एंट्री मिली है। टेलीग्राम हमारा फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है कि उसको फॉलो कर लीजिए। और $19,000 पे अगर आपने एंट्री ली होगी, $1,000 के प्रॉफिट के अंदर, या स्कैल्पिंग करने का मौका तो दिया ना बिटकॉइन ने, पैसा कमाने का मौका तो दिया ना। अपॉर्चुनिटी और डर को थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके यहाँ चलना पड़ेगा। एक और बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, 1,75,000 ATMs पे अमेरिका के अंदर, हुसांग अमेरिका करके जो कि एक लीडर है बैंकिंग एंड रिटेल सॉल्यूशंस के अंदर, वहाँ पे आप खरीद पाओगे बिटकॉइन। एडॉप्शन ही तो बढ़ रही है, जितनी एडॉप्शन बढ़ेगी तो उतना ही कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ेगा। लेकिन फोकस आपको ये करना है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो कोई भी कॉइन आप ले सकते हो जिसके अंदर रिस्क हो, पोटेंशियल हो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये दोनों चीज़ें अलग है। ट्रेडिंग कर रहे हो तो जिसमें आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा मिले उसके अंदर आप जो है पैसा बना सकते हो, लेकिन गवा भी सकते हो। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वेल्थ जनरेशन करते हो, तो आपको हमेशा टॉप में यहाँ पे बना रहना चाहिए। टॉप कॉइन्स के अंदर हो, टॉप स्टॉक मार्केट के जितने भी स्टॉक्स हों उसके अंदर हो। तो यानी कि बिटकॉइन बटोरते रहो, टॉप 10 टॉप 20 कॉइन्स में अगर आप रहोगे तो देर सवेर में आपको ज़्यादा, आप 100x रिटर्न तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 2x 3x 5x लंबे समय में वो देके जाएगा और ट्रेडिशनल मार्केट से आपको ज़्यादा वो देके जा सकते हैं। तो ये 2-3 बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई थी वो आपको जानना बहुत ज़रूरी थी। लेकिन टेक्निकली बात करते हैं, बिटकॉइन जैसा कि हमने आपको बोला था $19,500 इसको एक सपोर्ट है, वहाँ नहीं टिकता तो $19,000 सपोर्ट है, वहाँ नहीं टिकता तो 18,500। ये 3 लेवल हमने आपके साथ में लास्ट वीडियो के अंदर शेयर किए थे। तो यानी कि आप देखोगे सपोर्ट पे आए, आपने एंट्री लेनी है, स्कैल्पिंग कर रहे हो तो प्रॉफिट बनाने का मौका तो बिटकॉइन दे रहा है। लेकिन ये रेजिस्टेंस क्यों मिला इसको? $20,300-400 पे क्यों इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, उसको आपको समझना पड़ेगा। 9 जो है डेली मूविंग एवरेज, 21 डेली मूविंग एवरेज जो है वो एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। एग्जैक्टली बताऊं, $20,200 से लेके $20,600 का जो जोन है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर जाता है फिर ये वीकली जो है उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, या मंथली जो रेजिस्टेंस है $21,500। और उसके बाद अगर देखते हैं वीकली के अंदर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसके लिए हम लगातार बात कर रहे हैं, जो कि 200 वीकली मूविंग एवरेज है, जो कि लगभग आता है $22,500-600। वो जो है इनके लिए एक रेजिस्टेंस है। तो आप कह लीजिए कि इतना आसान नहीं होगा इन चीज़ों को ब्रेक करना, लेकिन जब ये इन चीज़ों के ऊपर ब्रेक कर पाएगा तभी ट्रेंड रिवर्सल हो पाएगा। और रही बॉटम की बात, तो भैया बॉटम किसी को नहीं पता, सब हवा हवाई में है। कहीं पिछले साल जो लोग बोल रहे थे $30,000 से ये $14,000 पे बॉटम आएगा, बहुत सारे लोगों ने उनके चक्कर में वहाँ बेच दिया और फिर क्या हुआ, वहाँ से सीधा भाग गया। तो यहाँ पर हो सकता है $14,000 आ जाए, लेकिन अगर नहीं आया तो आपकी यहाँ पे कम से कम एक एंट्री होनी चाहिए $20,000 के नीचे, जो आने वाले टाइम के अंदर आपके लिए एक अच्छा जो है निकल के आ सकता है रिटर्न वाइज। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल सिचुएशन आपको समझनी है, घबराना नहीं है। घबराने से कोई सॉल्यूशन किसी चीज़ का नहीं होता, लेकिन हाँ रिस्क उतना लेना है जितना आप झेल सको। अपनी एंट्रीज को समझिए, अपना पैसा बनाना कैसे है उसको समझिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिया ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप जहां आपका मन करे, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।